Hello everyone. I am Tanu Virmani, an ITP certified trainer plus a TEFL TESOL certified trainer too. Very warm welcome to Baby Code Free live sessions. Today is our live session 3. आज हमारा थर्ड लाइव सेशन है जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन आइल्स रीडिंग कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आपके रीडिंग मॉड्यूल में, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर वो जनरल हो। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस सेशन को देखने से पहले प्लीज गो थ्रू सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2 ऑल्सो, सो दैट यू विल बी ऑन ट्रैक। आप ट्रैक पे रहो कि सेशन 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, सेशन 2 में एंड सेशन 3 में, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं रीडिंग मॉड्यूल में आते हैं। साथ ही में आपको अगर आइल्स का कोर्स क्रैक करना है तो क्या क्या सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हम आपको लेटेस्ट एकेडमिक और जनरल रीडिंग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्री टेस्ट आपको एक दिन के लिए मिलता है एवरी डे। अगर आपको अनलिमिटेड टेस्ट डाउनलोड करने हैं तो आप मेंबरशिप को बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारी ऐप के थ्रू अनलिमिटेड टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे रीडिंग मॉड्यूल में आते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज इफ पर्सन इज नॉट नोइंग ऑफ द एग्जाम पैटर्न, अगर उसको एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता कि मेरे कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो कैसे एग्जाम को क्लियर करेगा। सिर्फ मॉक टेस्ट को कर देना इज नॉट क्रैकिंग आइल्स। आपको पैटर्न पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं विद दो स्ट्रैटेजीज, कौन सी स्ट्रैटेजीज हमें कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका रीडिंग मॉड्यूल में आता है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जब आपको 3 से 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको एक ऑप्शन को उसमें चूज करना होता है, वो होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। बट इसमें क्या होता है कि यू हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर। आपको रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करना है और राइट आंसर को क्या करना है, चूज करना है। तो आप कैसे रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करेंगे, कैसे आप राइट आंसर को करेक्ट करेंगे, चूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ योर पैसेज। जब आप पैसेज को रीड करते हैं, अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपको एक आइडिया हो जाता है कि मुझे इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप क्या करते हैं, अपने सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। माई मेन स्ट्रैटेजी इज कि जब भी आप अपने क्वेश्चन को रीड करें, अपने चारों ऑप्शंस को भी साथ में रीड करें। चारों ऑप्शंस को रीड करने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए हैं, सो दैट आप पैराग्राफ को जब रीड करेंगे यू विल कीप इन माइंड कि यस दीज आर माय ऑप्शंस, और जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको एलिमिनेट करना है, राइट। यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इन पैराग्राफ 1 राइटर सजेस्ट दैट कंपनीज शुड कंसिडर। अब पैराग्राफ 1 की बात हो रही है, तो आप पूरे पैराग्राफ, पूरे पैसेज को रीड नहीं करेंगे, आप सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे, क्योंकि आपको आपका आंसर उसी पैराग्राफ में मिलने वाला है। सो फर्स्ट क्लू इज दिस, राइटर ने क्या सजेस्ट करा कि कंपनी क्या कंसिडर करती है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, राइट। तो जब भी आप पैसेज को रीड करेंगे, आप इन चारों ऑप्शंस को पहले रीड करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, राइट। तो ये होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब मैं डिटेल में आपको सारी एक्सरसाइजेस आगे के सेशंस में कराऊंगी, तब आपको बताऊंगी अच्छे से कि कैसे आपको इसको टैकल करना है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके रीडिंग मॉड्यूल में आते हैं वो होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ट्रिकी लगते हैं, राइट। इसमें सेवरल स्टेटमेंट्स आपको मिलती है। स्टेटमेंट्स को पढ़ के, रीड करके आपको ये बताना होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है, या ये नॉट गिवन है, राइट। आपको क्या करना है, बताना है कि स्टेटमेंट एग्री करती है इंफॉर्मेशन के साथ कि नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि नहीं, और दी ही नहीं है, राइट। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होता क्या है? ट्रू क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रू क्या है, ट्रू का मतलब होता है कि प्रेजेंट होना, है ना। कि ये बात जो कही गई है वो ट्रू है, वो सच है। और वो सच कैसे होगी? जब आप उसका मीनिंग लोकेट करोगे, है ना। क्वेश्चन में जो लिखा गया है, अगर वो ही सेम मीनिंग आपके पैराग्राफ में भी आपको गिवन है, तो समझो कि वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हम
लगाते हैं वो होता है टू लोकेट द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। ट्रू मीनिंग ढूंढना अपने स्टेटमेंट का, चाहे उसमें सिनोनिम्स कोई भी ऐड हो, ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था कि क्या कैसे आपको पैराफ्रेजिंग मिलती है ना, आपके ऑर्डर ऑफ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, पैसिव एक्टिव पैसिव चेंज हो जाता है, बट द मीनिंग शुड बी सेम। तो सेम थिंग आपको यहाँ पे ये चेक करनी है कि जब भी आप अपने क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं और उसको पैराग्राफ में चेक कर रहे हैं तो क्या उसका मीनिंग सेम है। अगर उसका मीनिंग बिल्कुल सेम है तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, वो स्टेटमेंट होगा ट्रू। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे क्वेश्चन में जो दिया है बट पैसेज में उसका ऑपोजिट दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, फॉल्स। कॉन्ट्रडिक्टिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन तो दी है बट क्या दी है, कॉन्ट्रडिक्टिंग दी है, तो देन इट इज कॉल्ड एज फॉल्स, तो वो एक फॉल्स स्टेटमेंट होता है। नॉट गिवन क्या होता है, नॉट गिवन का मतलब होता है जब आपको कोई इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में नहीं दी, और ईदर इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, गलत नहीं दी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, तो वो क्या कंक्लूड करती है कि ये क्या है, नॉट गिवन स्टेटमेंट है। राइट, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि कैसे एग्जाम्पल आता है। ऐसे आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और आपको उन स्टेटमेंट्स को रीड करके अपने पैराग्राफ में से चेक करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और कौन सा नॉट गिवन है। आगे आने वाले सेशंस में हम पर्टिकुलर इन टॉपिक्स के ऊपर मैं एक एक सेशन बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी कराने वाली हूँ कि कैसे आप इनको क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट इज yes no not given। अब yes no not given कैसे होता है, yes no not given इज लाइक सिमिलर टू ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह सिमिलर होता है, बट ये जो पैसेज होता है ये राइटर के क्लेम्स के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होता है, ऑथर के। राइट, इसकी स्ट्रैटेजी भी यही है कि आपको यस कब करना है स्टेटमेंट को, जब आपको लगता है कि राइटर का व्यू जो है वो क्लियरली प्रेजेंट है, आपको दिया हुआ है ना, वो अगर उससे मैच करता है तभी आपकी स्टेटमेंट यस होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं, राइटर के व्यू से ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, राइटर ने आपको कुछ कहा है बट स्टेटमेंट में आपको कुछ कहा जा रहा है, समथिंग डिफरेंट, तो वो क्या है, नो होता है। और नॉट गिवन का मतलब होता है कि जब आपको वो स्टेटमेंट दिया ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाए कि राइटर क्या कह रहा है आपसे ये सोच पाना, ये बता पाना, तो वो क्या होता है, नॉट गिवन स्टेटमेंट होता है। राइट, यू कैन सी, do the following statement agree with the views of the writer in part A of reading passage? So, question number 1 to 4, you have to tell कि yes if the statement agree। अगर statement agree करती है राइटर के साथ तो आप yes लिखेंगे, अगर statement no करती है राइटर के साथ, अगर कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो आप नो लिखेंगे, और अगर आपको इम्पॉसिबल लगता है कि क्या कहने वाले हैं राइटर तो आप उसको नॉट गिवन लिखेंगे। फोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि चार वेराइटी होती है जिनकी फोर टाइप्स होते हैं, वो होते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस की फर्स्ट वन इज मैचिंग हेडिंग, सेकंड इज मैचिंग इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज मैचिंग फीचर्स एंड फोर्थ वन इज मैचिंग एंडिंग, सेंटेंस एंडिंग। फर्स्ट वन की बात करते हैं, मैचिंग हेडिंग क्या होती है। मैचिंग हेडिंग होती है जब आपको सेवरल लिस्ट ऑफ पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, आपको पैसेज दिया और आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दे रखी है, आपको बताना है कि ये हेडिंग किस पैराग्राफ से बिलोंग करती है। राइट, ये हेडिंग पैरा ए से बिलोंग करती है, पैरा बी से बिलोंग करती है, या पैरा सी से बिलोंग करती है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स विल बी गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू मैच दीज हेडिंग्स। आपको मैच करना है हेडिंग्स को उनके पैराग्राफ के साथ। सो यू हैव टू रीड द हेडिंग्स बिफोर। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी हेडिंग्स को रीड करना है। टू गेट द करेक्ट हेडिंग, टू गेट द करेक्ट आंसर फॉर ईच पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ को रीड करना है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी आज इसके बारे में पहले से बता रही हूँ, मैंने सोचा था कि मैं आपको बाद में सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जब हम इसको पर्टिकुलर टास्क को करेंगे, बट एक सिंपल सी आज मैं स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहूंगी। जब हम मैचिंग हेडिंग करते हैं ना, हमें कभी भी अपने लॉन्ग पैसेज को एक बारी में रीड नहीं करना चाहिए, हमें पैरा बाय पैरा टेक्निक के थ्रू ये करना चाहिए। हम सिर्फ पैराग्राफ ए को रीड करेंगे। पैराग्राफ ए को रीड करने से हमें क्या मिलेगा, एक जस्ट मिलेगा, एक मेन आइडिया मिलेगा कि मेरा पैराग्राफ ए मुझे क्या कन्वे कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, अपनी सारी हेडिंग्स को रीड करें और चेक करें कि इस पैराग्राफ के लिए कौन सी सूटेबल हेडिंग है।
आपको लगता है कि नहीं नंबर 4 वाली जो है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ड्राइवर ट्रेनिंग इज अ सूटेबल हेडिंग, तो आप पैराग्राफ ए किसके लिए सिलेक्ट करेंगे, फोर्थ वन के लिए, तो आप फोर्थ के आगे क्या लिख देंगे, पैरा ए, राइट। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ बी को रीड करेंगे, फिर अपनी सारी हेडिंग्स को चेक करेंगे। इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल पैसेज एट वंस, एक बारी में पूरे पैसेज को पढ़ने के बजाय आप पैरा बाय पैरा जाके क्या करेंगे, अपनी हेडिंग्स के लिए आंसर ढूंढेंगे, राइट, पैसेज ढूंढेंगे। तो वो क्या होता है, मैच करना हेडिंग को पैराग्राफ से। नेक्स्ट की बात करते हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन। अब आपको इसमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, आपको बताना है कि ये किस पैराग्राफ से बिलोंग करती है, राइट। सो दे हैव अ लिस्ट जिसमें इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द पैराग्राफ की ये कौन से पैराग्राफ से है। कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशन जो देगी वो एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं मिलेगी, पैराफ्रेज वर्ड्स में मिलेगी। रीडिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का, है ना, और ये कैसे पैराफ्रेज फॉर्म में मुझे दिया हुआ है। मीनिंग तो सेम होगा लेकिन क्या होगा, पैराफ्रेज किया होगा। तो अगर आपको पैराफ्रेजिंग की टेक्निक आती है, आप इजीली अपने इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब जब आप इन स्टेटमेंट्स को रीड करोगे, साइमल्टेनियसली आप अपने पैसेज को भी चेक करोगे कि मेरे कौन से पैसेज में ये इंफॉर्मेशन लाई करती है, और आपको उसके आगे क्या लिखना है, पैरा का नेम लिखना है, पैरा ए है, पैरा बी है, कौन से पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन लाई कर रही है, उसको कहते हैं हम मैच करना इंफॉर्मेशन टू द रिस्पेक्टिव पैराग्राफ, राइट। लाइक दिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स, राइट योर आंसर्स इन द बॉक्सेस 9 to 13। सो ये आपको इंफॉर्मेशन दी है और आपको बताना है कि ये कौन से पैराग्राफ से बिलोंग करती है, राइट। नेक्स्ट वन इज मैचिंग फीचर। मैचिंग फीचर क्या होता है, मैचिंग फीचर होता है, अब आप नेम से ही बता सकते हैं कि मैच करना है फीचर को। अब सपोज आपको नेम ऑफ साइंटिस्ट दिए हैं और साइंटिफिक थ्योरीज दी है, साइंटिस्ट के नेम दिए हैं, साइंटिस्ट की थ्योरीज दी है, अब आपको मैच करना है नेम ऑफ साइंटिस्ट टू देयर साइंटिफिक थ्योरीज, उनकी थ्योरीज के साथ मैच करना है। और सपोज करो आपको कुछ एंशियंट ईयर्स के बारे में दे रखा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो आपको क्या करना है, उनको उन्होंने क्या इन्वेंशंस करी है, कौन से ईयर में इन्वेंशन करी है, उनको आपको मैच करना है उसके साथ। सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स दी होती है और आपको इन्हें मैच करना है दूसरी लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स के साथ, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नेम ऑफ साइंटिस्ट दिए और उनकी साइंटिफिक या थ्योरीज दिए, तो आपको मैच करना है नेम साइंटिस्ट की थ्योरीज के साथ। अब ये इसमें आपको पैरा बाय पैरा मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये पैराग्राफ में कहीं पे भी गिवन होती है, राइट। इसमें आपको साइंटिस्ट का नेम और साइंटिस्ट की थ्योरीज फाइंड आउट करनी है। अब जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें लिखा है फर्स्ट इन्वेंटेड और यूज्ड बाय। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ये चीजें दी है इन्वेंटेड, कौन कौन सी चीजें हैं, ब्लैक पाउडर, रॉकेट प्रोपेल्ड एरोज, रॉकेट्स एज वॉर वेपन्स एंड द रॉकेट लॉन्चर, ये 4 चीजें दी हैं। अब इन्हें चाइनीज ने इन्वेंट किया या यूज किया, इंडियंस ने किया, ब्रिटिश ने किया, अरब्स ने किया या अमेरिकन ने किया। तो इसके लिए आपका काम आएगा जब आप डीप रीडिंग करोगे, राइट, जब आप स्कैनिंग करोगे। सो इसमें अगर कोई नेम ऑफ पर्सन दिया है तो आप उसको मैच करोगे सेंटेंस के साथ, अगर नेम ऑफ पर्सन नहीं दिया, ऐसे लिस्ट ऑफ आइटम्स दी है, तो आप क्या करोगे, उनको मैच करोगे। यू हैव टू रीड द पैसेज बिफोर आंसरिंग ईच क्वेश्चन सो दैट आप क्या कर पाओ, अपने टाइम को मैनेज कर पाओ, राइट। नेक्स्ट, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। सेंटेंस एंडिंग क्या होती है, सेंटेंस एंडिंग इटसेल्फ बाय द नेम कॉल की सेंटेंस की एंडिंग, है ना। हाफ ऑफ द सेंटेंस आपको गिवन होगा, अनदर हाफ आपको क्या करना है, मैच करना है, राइट। अब इसमें आप टू सेंटेंस को क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, टू हाफ्स को कनेक्ट करने से आप एक सेंटेंस को बना रहे हो। फर्स्ट हाफ आपको ऑलरेडी गिवन है, सेकेंड हाफ आपको फाइंड आउट करना है और क्या करना है, मैच करना है। सो दैट मीन्स कि आप जो पैराग्राफ में फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन का हाफ आपको दिया है, सेकेंड हाफ आपको पैराग्राफ में ढूंढना है, ढूंढ के आपको यहाँ पे आंसर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपको क्या मिलेगा, पैराफ्रेज फॉर्म में मिलेगा, राइट।
वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, अब आपको क्या क्या चीजें कीप इन माइंड रखनी है कि देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। आप अपने ग्रामेटिकल एरर नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट। उन एरर्स को आपको चेक करना है। एंडिंग सेंटेंस जो होगा वो मेक सेंस करे, ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी सेंटेंस ऐड कर दिया, देयर शुड बी मेकिंग अ सेंस। उसका कुछ मतलब तो बनना चाहिए ना जो सेंटेंस आप बना रहे हो, राइट। The sentence should have the same meaning as the sentence in the passage. Obviously, जो आप पैसेज में मीनिंग ढूंढ रहे हो उस सेकेंड हाफ का वो मीनिंग फुल होना चाहिए आपके आंसर के साथ, राइट। क्योंकि आंसर में आपको पैराफ्रेज मिलेगा, पैराग्राफ में आपको कुछ और मिलेगा, राइट, बट मीनिंग दोनों का सेम होगा। ओके, so like this complete each of the following statement with the best ending from the box below। आपको 3 स्टेटमेंट दिया, आप पैराग्राफ में से इनकी सेकेंड हाफ निकालोगे और यहाँ में ऑप्शंस में से चेक करोगे कि कौन सा इसके साथ सूटेबल है। नेक्स्ट इज सेंटेंस कॉम्प्लीशन एंड शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। सेंटेंस कॉम्प्लीशन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं? बिकॉज सेंटेंस कॉम्प्लीशन में आपको ब्लैंक्स दिए जाते हैं, अपने आंसर को फाइंड आउट करके उस ब्लैंक में आपको आंसर लिखना होता है, राइट। आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट मिलती है। जैसे सेंटेंस कॉम्प्लीशन में आपको वर्ड लिमिट मिलती है कि यू हैव टू राइट योर आंसर विद इन 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स। Same way in short answer also you have to write your answer in short, whether it can be 2 words, whether it can be 1, it can be 3 also। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंस्ट्रक्शन को रीड करो कि आपको कितने वर्ड में आंसर लिखना है। स्टूडेंट समटाइम वो आंसर तो लिखते हैं लेकिन आप वो क्या कर लेते हैं, अपनी वर्ड लिमिट को नहीं रीड करते। तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है, नहीं तो आपका आंसर करेक्ट होते हुए भी इनकरेक्ट हो जाएगा और आपको कोई मार्क्स उसके लिए नहीं मिलेंगे, राइट। दीज आर द मोस्ट इजिएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू फाइंड आउट। ये सबसे इजी और क्विक होते हैं फाइंड आउट करने में, राइट। नाउ सी, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज, तो आपको ये जो फर्स्ट वाले सेंटेंस कॉम्प्लीशन दिया है इसमें आपको वन वर्ड में आंसर लिखना है। नेक्स्ट सेंड दिस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि यू आर एडवाइज टू स्पेंड अबाउट 5 minutes ऑन दीज क्वेश्चन, लुक एट योर क्वेश्चन, राइट योर आंसर्स इन द आंसर शीट। अब यहाँ पे अगर आपको वर्ड लिमिट नहीं दी तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज जनरली एग्जाम में आपको 2 to 3 वर्ड्स का वर्ड लिमिट मिलता है टू फाइंड आउट योर आंसर। नेक्स्ट इज नोट, टेबल, डायग्राम एंड समरी कॉम्प्लीशन। सो यू विल बी आस्क्ड, आपसे पूछा जाएगा कि आपको सेट ऑफ क्या है, एक नोट्स को कंप्लीट करना है, एक टेबल को कंप्लीट करना है, या डायग्राम को कंप्लीट करना है, या समरी दी है आपको इंफॉर्मेशन के बेस पे, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। लिस्ट ऑफ पॉसिबल आंसर्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब समरी क्या होती है? समरी इज टेकन फ्रॉम वन पैसेज और टू, वन पैरा और टू। इसके लिए आपको पूरे पैसेज को रीड नहीं करना, इट इज यूजुअली इन द एंड ऑफ द पैराग्राफ और इन द बिगिनिंग। 90% इट इज ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ योर पैसेज। उसमें आपको एक या दो पैसेज को रीड करना है, दो पैराग्राफ को रीड करना है और आपको अपनी एंटायर समरी मिल जाएगी। बट मेक श्योर आपके वर्ड्स क्या होंगे, पैराफ्रेज होंगे। आपको किस में से आंसर सिलेक्ट करना है, समटाइम्स आपको समरी मिलती है विद ऑप्शंस, समटाइम्स आपको मिलती है विदाउट ऑप्शंस। तो अगर आपको विद ऑप्शंस दी है, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे विद ऑप्शंस हैं, दैट मीन्स आप पहले आंसर फाइंड करोगे पैराग्राफ में से, पैराग्राफ में से जो आपको आंसर मिला उसका सिनोनिम आप यहाँ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से चूज करोगे, राइट। और अगर आपको विदाउट ऑप्शंस मिली है तो डायरेक्टली आप पैसेज में से आंसर चूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। सो समरी के लिए कभी भी आपको अपने पूरे पैराग्राफ पैसेज को रीड नहीं करना, ओनली पैराग्राफ्स को रीड करना है लास्ट के। डायग्राम कॉम्प्लीशन, डायग्राम इज ऑल्सो लाइक दैट। डायग्राम के लिए भी आपको कभी भी अपने एंटायर पैसेज को रीड नहीं करना, ये एक ही पैराग्राफ में अपनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बिकॉज पैराग्राफ, डायग्राम कॉम्प्लीशन जो होता है वो एक ही पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया जाता है डायग्राम के फीचर्स को। कोई भी डायग्राम होगा तो उसके फीचर्स को ऐसा तो नहीं ना कि पैरा ए में एक चीज बताई है, पैरा डी में एक चीज बताएंगे और पैरा जी में एक चीज बताएंगे, नो, नॉट पॉसिबल। डायग्राम को जब भी वो इलेबोरेट करते हैं तो वो कंप्लीट एक ही पैराग्राफ में एंटायरली एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें डायग्राम के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है।
तो डायग्राम कंप्लीशन के लिए भी ऑलवेज फोकस ऑन वन सिंगल पैराग्राफ, जिसमें आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे और आप अपने डायग्राम को क्या कर पाएंगे, लेबल कर पाएंगे क्विकली। ओके, तो आज मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके रीडिंग मॉड्यूल में आते हैं, तो इसके साथ फेमिलराइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही उस अकॉर्डिंग करोगे, राइट। जब तक आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं पता होंगे कि एग्जाम में क्या आने वाले हैं, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि प्लीज फेमिलराइज योरसेल्फ विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, रीड एंड पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम प्रेशर में, वो इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल रीड नहीं करते कि कितना वर्ड काउंट उनको लिखना है। आंसर ठीक होते हुए भी आंसर हमारा गलत हो जाता है एंड वी लूज मार्क्स। ठीक है, इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज करो, अपने क्वेश्चंस को पहले रीड करो, पैसेज को बाद में रीड करो, इससे आपका टाइम सेव होता है। अगर आप पैसेज पहले रीड करते हो फिर क्वेश्चन को रीड करते हो, दोबारा पैसेज में जाके फाइंड आउट करते हो, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। टाइम हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करा, दिस इज अ टाइम मैनेजिंग एग्जाम, है ना। मेक श्योर आप क्या करो कि अपनी कोई प्रियोर नॉलेज को नहीं अप्लाई करो, कोई एजम्पशन यहाँ नहीं लगानी। यहाँ पे हमें पैसेज पे रिलाई करना है कि पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू, मैं किसी आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम मत वेस्ट करो, मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा ना हो उस एक क्वेश्चन की वजह से यू आर गोइंग टू लूज मोर आंसर्स ऑल्सो। ठीक है, बाद में जब आपको लग रहा है कि हाँ अब मेरा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रह गया है, मैं उसको दोबारा से चेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब उसे करो। अदरवाइज एक ही क्वेश्चन पे तक कभी नहीं रहना। ओके, नेक्स्ट, रीड प्रैक्टिस मोर ऑफन। रीड करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मॉक टेस्ट के ऊपर, लेंदी टेक्स्ट के ऊपर रेगुलरली, आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी, आपकी एक्यूरेसी नहीं बनेगी, आपकी स्पीड नहीं बनेगी, राइट। उन टफ वर्ड्स, उन फ्रेजेस को बार बार रीड करने से आपको मेक श्योर कि आप पढ़ रहे हो उसको, है ना। एक कंटेंट आपको समझ आता है, एक स्ट्रक्चर, एक एग्जाम पैटर्न आपको समझ आता है कि हाँ दिस इज माय एग्जाम पैटर्न, ऐसे मुझे इसको सॉल्व करना है। 20 मिनट्स में सेक्शन 1 पे डिवोट करूंगा, 20 मिनट्स ऑन सेक्शन 2, 20 मिनट्स ऑन सेक्शन 3। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। एंड मेक श्योर कि आप जो भी रिसोर्सेज यूज करते हो वो रिलायबल हो। ठीक है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि यू शुड गो टू आवर ऐप। अगर आपको हमारी ऐप अच्छी लगती है और हमारे लाइव सेशंस आपको फ्रूटफुल लगते हैं, तो आप हमारी ऐप को शेयर भी कर सकते हो विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, और आप हमें इस फ्री एजुकेशन कैंपेन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमारे साथ ज्वाइन भी हो सकते हो और सबको फ्री एजुकेशन, फ्री लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो बेबी कोड इज एन ऐप जो आपको फ्री लाइव सेशंस प्रोवाइड करती है, प्लस आपको अनलिमिटेड टेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड कर सकते हो। आप हमारे सेशंस को देखिए, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, रेटिंग्स दीजिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव और मैं आपको हेल्प कर पाऊं कि कैसे आप अपने आईएलटीएस को फर्स्ट अटेम्प्ट में एस कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको स्टार बॉक्स दिख रहा है, रेटिंग सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप रेटिंग्स दे सकते हो, कमेंट्स दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, यू वांट मी टू मेक अ अनदर सेशन ऑन दिस टॉपिक, तो आप अपने सजेशंस भी डाल सकते हो, मैं उनको, उन टॉपिक्स को जरूर कवर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन नंबर 3 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आई होप मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, आपको इजीली आपके आइल्स को क्रैक करने में आपकी हेल्प कर पाऊँ। Thank you so much for watching the sessions. Please go through the session number 1 and 2 also before watching this session. Thank you.